सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुश आमदीद। 26 मुहर्रम 1441 हिजरी के मुताबिक 25 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। जद्दा के नए एयरपोर्ट में खास बात क्या है? खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने जद्दा के नए किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इससे परवाज़ों का निज़ामुल-उक़ात जल्द जारी कर दिया जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान ने हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन के 5वें स्टेशन का भी इफ्तिताह कर दिया है। ये नए हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है। जद्दा का नया एयरपोर्ट शहर से 19 किलोमीटर के फासले पर शुमाल में वाक़ है। तमाम शहरों से जोड़ दिया गया है। हरमैन ट्रेन जद्दा के नए हवाई अड्डे से मसरूफ़ औक़ात में हर 10 मिनट पर रवाना होगी। इसके 6 प्लेटफार्म बनाए गए हैं। हर प्लेटफार्म पर आने वाली 2 ट्रेनें होंगी। हर ट्रेन से 832 अफराद सफ़र कर सकेंगे। हवाई अड्डे की रेलवे स्टेशन से सालाना 20 मिलियन अफराद सफ़र करेंगे। सऊदी रेलवे जनरल कॉरपोरेशन के कायम मकाम चेयरमैन डॉक्टर रमीह बिन मोहम्मद रमीह ने बताया है कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन से जद्दा हवाई अड्डे से हज, उमरा और ज़ियारत पर आने वाले आधे घंटे में मक्का मुकर्रमा और 1.5 घंटे में मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। यह ट्रांसपोर्ट के शोबे में बहुत बड़ी तब्दीली है। काम के मुताबिक नया एयरपोर्ट 670 मुरबा हज़ार मुरबा मीटर रकबे पर तमीर किया गया है, जो सऊदी अरब ही नहीं बल्कि खत्ते का अहम इक़्तिसादी और तमज़ी मरकज़ है। कार पार्किंग के 5 बड़े मनसूबे पर काम शुरू। सऊदी अरब के बड़े शहरों में कार पार्किंग का मसला गाड़ियों के मालिकान के लिए सरदर्द बना हुआ है। ये मसला मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद और दमाम और लहबर में बहुत गंभीर शक्ल अख्तियार कर चुका है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने सरकारी और निजी इदारों के ताउन से इस अहम मसले को हल करने की शुरुआत कर दी है। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और रियाद और मशरकी रीजन में कार पार्किंग के 5 मनसूबे नाफिज किए जाएंगे। सरकारी और निजी इदारे मिलजुल कर ये मनसूबे मुकम्मल करेंगे। कार पार्किंग का फैसला मंगल को सऊदी काबीना ने शाह सलमान की ज़ेर सदारत इजलास में किया। कार पार्किंग म्यूनसिपैलिटियों के ऐसे प्लाट्स भी कायम किए जाएंगे जो बेकार पड़े हुए हैं। ये काम निजी इदारों की शराकत से अंजाम दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत ने कार पार्किंग की निजकारी के लिए एक निगरान कमेटी कायम कर रखी है। कमेटी ने रियाद शहर में बल्दियाती कौंसलों के मातहत कार पार्किंग के इन मकामात की निशानदेही कर दी है। हरमैन शरीफैन में 24 घंटे खुशबू क्यों बसी रहती है? मस्जिद अल हराम और खाना काबा के ज़ायरीन हमेशा खुशबूदार फ़ज़ाओं में तवाफ़, नमाज, तिलावत और इबादत करते हैं। इन्हें पता भी होता है कि पूरा माहौल मुअत्तर क्यों है, कैसे है और कौन इसका क्या एहतमाम कर रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद अल हराम और खाना काबा को मुअत्तर करना और रखना आला इंतज़ामिया के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। सऊदी हुकूमत इस पर हक़ीर रकम खर्च करती है। रोज़ाना 60 किलोग्राम से ज़्यादा खालिस दूध से मस्जिद अल हराम और खाना काबा को मुअत्तर किया जाता है। मस्जिद हराम की इंतज़ामिया का कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मस्जिद हराम और खाना काबा की सफाई और पाकी का हुक्म दिया हुआ है। हर साल भर लाखों अफराद उम्रा, ज़ियारत और तवाफ़ के लिए आते हैं। जहाँ इज़्दिहाम ज़्यादा होता है वहाँ बू फैलने का इम्कान यकीनन होता है। इस्लाम में खुशबू की तरगीब दी गई है। अल्लाह के घर में हाज़िरी के वक्त खुशबू इस्तेमाल करना पसंदीदा अमल है। ज़ायरीन हरम को पसीने की बदबू से बचाने और इबादत के लिए मुअत्तर माहौल फराहम करने की गर्ज से रोज़ाना की बुनियाद पर 60 से ज़्यादा बहौर के ज़रिए ध्वनि देकर पूरे माहौल में खुशबू बसाई जाती है। मस्जिद अल हराम की इंतज़ामिया इंतहाई आला दर्जे का ऊद इस्तेमाल करती है। हजर अस्वद, रुकन यमानी और मुल्तज़म पर रोज़ाना 20 तोला ऊद इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब का अमन और सलामती इंतहाई अहम। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज ने कहा कि सऊदी अरब कुछ सालाना तहरीबी कार्रवाई से निपटने के लिए भरपूर सलाहियत रखता है। वो जद्दा के कसर सलाम में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा से मुलाकात कर रहे थे। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते को दरपेश चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया है। सऊदी खबर एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने खत्ते में अमन और सलामती के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में भी तहरीनी शाह को आगाह किया। इस मौके पर शाह बहरीन हमद बिन ईसा ने अरामको प्लांट पर की जाने वाली तहरीबी कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए इसे खत्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा करार दिया है। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है कि बहरीन हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा है। शाह बहरीन ने मजीद कहा है कि जो भी सऊदी अरब की अमन और सलामती का दुश्मन होगा वो हमें भी किसी तरह काबिल कबूल नहीं। हमारे नज़दीक सऊदी अरब का
امن اور سلامتی انتہائی اہم ضروری ہے۔ اس موقع پر گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد بن فیصل اور کابینہ کے ارکان بھی موجود تھے۔ دریں اطلاع عرب نیوز نے انڈسٹری ذرائع کے حوالے سے بتایا، سعودی ارامکو کے ابقیق اور خلیج پلانٹ پر ہونے والے حملوں کے بعد متاثرہ تیل پیداوار میں سے 75% بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آئندہ ہفتے تیل کی پیداوار مکمل طور پر شروع ہو جائے گی۔ موٹر سائیکل پر 21 ممالک کا سفر۔ سعودی عرب کے 79ویں قومی دن کے حوالے سے سعودی نوجوان محمد راضی العنزی نے موٹر سائیکل پر 31 ممالک کے سفر کو وطن کی خوشی کا عنوان دیا ہے۔ العربیہ.نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے محمد راضی العنزی نے کہا ہے کہ اپنے انداز میں قومی دن کی خوشی منانا چاہتا تھا، اس لیے موٹر سائیکل پر مختلف ممالک کے سفر کا آغاز کیا۔ یاد رہے کہ محمد راضی العنزی نے گزشتہ برس قومی دن کو منفرد انداز سے منانے کے لیے موٹر سائیکل پر 16 ممالک کا سفر کیا تھا۔ سعودی نوجوان نے اس سال اپنے سفر کا آغاز عید الاضحیٰ کے فوری بعد کیا۔ 23 ستمبر کو فرانس میں سعودی سفارتخانے پر اپنے سفر کا اختتام کیا۔ سفر کے اہداف کے حوالے سے محمد راضی العنزی کا کہنا تھا کہ بنیادی مقصد وطن عزیز سے محبت کے علاوہ بھائی چارے اور اخوت کے پیغام کو پھیلانا اور اسے دوسرے ممالک کے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی کوشش رہی کہ مختلف ممالک کے لوگوں کو اپنے وطن کے بارے میں بتاؤں۔ انہیں یہ بتایا کہ کس طرح وطن عزیز کے حوالے سے خوشی مناتے ہیں۔ منفرد مبارکباد۔ کنگڈم ٹاور کی خلا سے تصویر۔ متحدہ عرب امارات کے مصنوعی سیارے خلیفہ سیٹ نے سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر ریاض کے کنگڈم ٹاور کی خلا سے تصویر اتار کر سعودی عوام کو منفرد طریقے سے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ یہ تصویر کثیر الجہتی زاویوں سے لی گئی ہے اور ریزولوشن 70 سینٹی میٹر ہے۔ مصنوعی سیارے کے ذریعے بھیجی جانے والی کنگڈم ٹاور کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس سے قبل خلیفہ سیٹ نے اسلامی ممالک کے آغاز پر یکم حرام کو مسجد نبوی کی تصویر لی تھی۔ عید الاضحیٰ کے پہلے دن مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کی تصویر بھی مصنوعی سیٹلائٹ سے لی گئی تھی۔ یاد رہے کہ خلیفہ سیٹ پہلی اور اماراتی سیٹلائٹ ہے جو مکمل طور پر اماراتی انجینئروں کا تیار کردہ ہے۔ سیٹلائٹ کو اماراتی نوجوانوں نے دبئی کے محمد بن راشد سینٹر برائے فضائی علوم میں غیر ملکی ماہرین کی مدد کے بغیر تیار کیا ہے۔ اماراتی مصنوعی سیارے بھیجے جانے والی تصویر کے حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ تصویر دیکھ کر یہ گمان کرنا مشکل ہے کہ تصویر کسی مصنوعی سیارے سے لی گئی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تصویر مصنوعی سیارے سے نہیں بلکہ انتہائی حساس ڈرون کیمرے سے بنائی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق مصنوعی سیارے سے اس سے بھی صاف اور عمدہ تصویر لینا ممکن ہے۔ سیارے میں جو کیمرے نصب کیے جاتے ہیں ان کے لینز اس قدر حساس ہوتے ہیں کہ وہ ہزاروں میل دور سے بھی انتہائی عمدہ تصویر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور جو دوست ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پیج کو فالو کرتے ہوئے لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔